हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अंकुर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। तो आज हम 16 फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम स्टैटिक फैक्ट को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं। तो यह किस देश को किए हैं, किस देश को इसने जो है हेल्प किया है। तो अभी देखिए, अभी हाल ही में सीरिया देश जो है खाद्य संकट से जूझ रहा है। कौन सा देश जूझ रहा है? सीरिया। तो सीरिया देश अभी हाल ही में खाद्य संकट से जूझ रहा है और भारत ने मदद के लिए 2000 मीट्रिक टन जो है वहाँ पर चावल जो है सीरिया को भेंट किए हैं, सीरिया को भेजे हैं। सीरिया की बात करें तो सीरिया की राजधानी दशमिक है। सीरिया की राजधानी दशमिक और मुद्रा सीरियाई पाउंड यहाँ की क्या है? मुद्रा है। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा संबंधित है ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख। अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख नियुक्त की गई हैं। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बनी है? रश्मि शामत को, ठीक है, ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह पहली भारतीय है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है ये? पहली भारतीय है ऑक्सफोर्ड छात्र संघ की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय रश्मि सामंत। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा हमारे पास में दिया हुआ है कि मणिपुर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, उनका नाम बताइए या किन्हें मणिपुर उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो पुलगेरू वेंकट, याद रखेंगे, पुलगेरू वेंकट को अभी हाई कोर्ट का, कौन से हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट का क्या चुना गया है भाई? मुख्य न्यायाधीश चुन लिया गया है। मणिपुर हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट का, ठीक है, पुलगेरू वेंकट को जो है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। तो बात करते हैं मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। किसकी सलाह पर? ठीक है ना, ये क्वेश्चन कई बार आपका आया हुआ है कि किसकी सलाह पर नियुक्ति होती है। तो याद रखेंगे मुख्य न्यायाधीश, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जो आपके राज्य के संबंधित राज्य के गवर्नर होते हैं। संबंधित राज्य के गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति जी द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। संविधान की बात करें तो भाग 3 में, संविधान की बात करें तो भाग 3 और अनुच्छेद 214 से 231 तक, अनुच्छेद 214 से 231 तक हाई कोर्ट का वर्णन मिलता है। हाई कोर्ट का जो वर्णन मिलता है वो अनुच्छेद 214 से 231 तक और संविधान के भाग 3 में हाई कोर्ट का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। अभी नवीनतम जो हाई कोर्ट बना वो था आपका अमरावती। कौन सा हाई कोर्ट बना अभी नवीनतम? वो बना है आपका अमरावती। तो भाग 3 अनुच्छेद 214 231 तक हाई कोर्ट वर्णित है और 25 हाई कोर्ट अभी वर्तमान में है। टोटल ऑफ 25 हाई कोर्ट जो है भारत में अभी वर्तमान में है और अमरावती नया हाई कोर्ट अभी हाल ही में जो है आपका बना था। बात करते हैं शपथ की। तो देखिए, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, उनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ दिलाते हैं राज्यपाल। कौन दिलाते हैं? राज्यपाल द्वारा इनको क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। ठीक है भाई। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अभी एक और बन सकता है कि बताइए अभी हाल ही में 25वां हाई कोर्ट, 25th हाई कोर्ट बना है, वो कहाँ पर बना है? तो वो अमरावती हाई कोर्ट अभी आपका 25th हाई कोर्ट बना है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ हाई कोर्ट से संबंधित हो गया। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका रीट से पुटअप हो जाता है, रीट। ठीक है ना, तो देखिए हाई कोर्ट के अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को जो रीट जारी करने का अधिकार है वो अनुच्छेद
26 में है। लेकिन अगर बात करूँ मैं सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार कहाँ है भाई, तो ये है 32 आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में जो है सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार दिया गया है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए नोट करते रहेंगे साथ के साथ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी। गणतंत्र दिवस परेड के, देखिए अभी हाल ही में 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस पर, अभी हाल ही में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर परेड हुई थी, ठीक है ना। उसमें मार्चिंग दस्ते को जो है एक ट्रॉफी मिली है, तो वो किस किस को मिली है वो देखते हैं हम। चलिए, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते को, ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी, ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, ठीक है ना। ट्रॉफी तो किसे दी गई भैया, कब दी गई? देखिए 26 जनवरी की परेड पर, 26 जनवरी 2021 की परेड पर, ठीक है, परेड पर दी गई सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी। तो यह जाट रेजिमेंटल सेंटर को और दिल्ली पुलिस को, दो को दी गई है, जाट रेजिमेंटल और दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। जाट रेजिमेंटल सेंटर को और दिल्ली पुलिस को ये दी गई। और यह जो ट्रॉफी दी गई तीनों सेनाओं के द्वारा दी गई, तीनों सेनाओं के द्वारा, यह जो ट्रॉफी दी गई तीनों सेनाओं के द्वारा दी गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तीनों सेनाओं की। तो देखिए थल सेना, वायुसेना और आपकी जल सेना, जिसको हम नेवी के नाम से जानते हैं, नौसेना। देखिए थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। मनोज मुकुंद नरवाणे थल सेना के अध्यक्ष हैं, मनोज मुकुंद नरवाणे जो हैं वो थल सेना के अध्यक्ष हैं। वायुसेना की बात करें तो 8, ठीक है ना, वायुसेना मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राकेश सिंह भदौरिया जी जो हैं वायुसेना के क्या हैं? अध्यक्ष है। जल सेना की बात करूं तो जल सेना आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। जल सेना कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और एडमायरल करमवीर सिंह, एडमायरल क्या है? करमवीर सिंह एक के अध्यक्ष हैं, करमवीर सिंह जल सेना के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते की ट्रॉफी जाट रेजिमेंटल सेंटर और दिल्ली पुलिस को दी गई है, ठीक है। 26 जनवरी 2021 की जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी उसमें। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस परेड पर यह मिला है आपका राम मंदिर को। किसको मिला है भाई? राम मंदिर को। यूपी उत्तर प्रदेश की ओर से झांकी प्रस्तुत की गई थी राम मंदिर की, ठीक है ना। तो इसको जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है 26 जनवरी के अंतर्गत। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट करंट की और देखते हैं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर मारियो द्रागी को इटली का प्राइम मिनिस्टर अब जो है चुन लिया गया है, इटली का प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया है। तो अब इटली के, एक लाइन में याद रखेंगे बस कि इटली के नए पीएम, इटली के जो नए पीएम बने हैं वो कौन है? मारियो द्रागी। कौन है भाई? मारियो द्रागी क्या है? इटली के नए पीएम बने हैं। बात करें इटली की, इटली की राजधानी रोम है। किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी। किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है। और रोम में ही आपका अगर बात करें वेटिकन सिटी,
क्या है आपका, वेटिकन सिटी, एक देश पड़ता है वेटिकन सिटी, ठीक है ना, इटली, इटली रोम वेटिकन सिटी, ये आपका इटली में ही पड़ता है। और इटली के पीएम जो बने हैं वो मारियो द्रागी आपके इटली के पीएम नियुक्त किए गए हैं। बात करते हैं इटली की गंगा, तो एक यहाँ पर प्रसिद्ध नदी है पो नदी। पो नदी को ये एक पवित्र नदी मानी जाती है इटली में, इसको इटली की गंगा कहा जाता है, इटली की गंगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं आपके लिए जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है और वेटिकन सिटी आपका इटली रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली से संबंधित एक अन्य फैक्ट हम देखेंगे कि दो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के यहाँ पर क्या है, हेडक्वार्टर है। एक बात करते हैं FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, और एक आपका FPO का, FPO फूड WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, और FAO का, दोनों का ही यहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं FAO की। FAO को का जो गठन किया गया था वो 16 अक्टूबर वर्ष 1945 में किया गया था। 16 अक्टूबर वर्ष 1945 में इसका गठन किया गया था। और रतन लाल जी को अभी हाल ही में खाद्य पुरस्कार दिया गया, अभी हाल ही में क्या दिया गया, खाद्य पुरस्कार से नवाजा गया। तो वो FAO के द्वारा ही दिया गया है खाद्य पुरस्कार, ठीक है ना। बात WFP की करते हैं, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करेंगे, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति नोबेल पुरस्कार, मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे इसको मार्क। साल 2020 का WFP को शांति नोबेल पुरस्कार से जो है नवाजा गया, और FAO द्वारा रतन लाल जी को खाद्य पुरस्कार दिया गया। 16 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 16 अक्टूबर को ही प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे देखते हैं कि अभी हाल ही में क्रिकेट T20 इंटरनेशनल में 100 मैच जीतने वाला विश्व की पहली टीम जो बनी है वो किस देश की बनी है, ठीक है ना। तो T20 में 100 मैच जीतने वाले, T20 क्रिकेट की बात चल रही है, क्रिकेट T20 में, ठीक है ना, 100 मैच जीतने वाली जो टीम बनी है वो बनी है भैया आपकी पाकिस्तान की, ठीक है। किसकी बनी है, पाकिस्तान की टीम बनी है। और दूसरे नंबर पे है भारत आपका। भारत कितने मैच जीत लिए हैं टोटल अभी तक भारत ने, 85। तो 85 मैच के साथ में भारत जो है दूसरे नंबर पर है। और क्रिकेट T20 में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम, विश्व की पहली टीम बनी है आपकी पाकिस्तान, याद रहेगा, ठीक है। चलते हैं बाकी बात करते हैं T20 विश्व कप 2021। T20 विश्व कप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा, T20 विश्व कप 2021 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आयोजित किया जाएगा आपके अपने भारत में, ठीक है ना। ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्युदय योजना भी हाल ही में चर्चा में है। अभ्युदय योजना अभी हाल ही में चर्चा में ये योजना है। किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश, यूपी के द्वारा यह योजना जो है लॉन्च की गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसको जो है लॉन्च किया है। इसका पर्पज़ है कि जो गरीब लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते अपनी फीस वगैरह, ठीक है, कोचिंग्स के लिए, और सरकारी नौकरी की जो है तैयारी करना चाहते हैं, जैसे नीट वगैरह हो गया, JEE हो गया, UPSC हो गया, SSC हो गया, ठीक है ना, सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सब की जो तैयारी है वो करना चाहते हैं, परंतु वह जो है अपनी गरीबी की वजह से या किसी घर की कुछ समस्याओं की वजह से अपना जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए सरकार ने यह योजना लॉन्च की है, अभ्युदय योजना। इसके अंतर्गत जितने भी सरकारी नौकरियों की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होंगे उन सबको जो है क्या कराई जाएगी, फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें एक लाइन में लिखेंगे फ्री कोचिंग उपलब्ध, फ्री कोचिंग क्या कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है ना, जो भी आपकी प्रतियोगी योग्यता परीक्षाएं होंगी उन सभी के लिए, ठीक है ना, फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। तो यह योजना लॉन्च की गई 16 फरवरी से,
आज के दिन यानी कि आज से स्टार्ट कर दी गई आपकी योजना 16 फरवरी से। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट, यूपी में लोकसभा सीट 80, लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश की बात करें लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 राज्यसभा सीट है यहाँ पर। ठीक है, लखीमपुर खीरी में एक दुधवा नेशनल पार्क है। क्या है? दुधवा नेशनल पार्क और एक पीलीभीत नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश में है। अभी हाल ही में पीलीभीत नेशनल पार्क को T+2 अवार्ड दिया गया। ठीक है, T+2 अवार्ड अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पीलीभीत नेशनल पार्क को ही दिया गया। लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क आपका स्थित है। चलिए आगे बात करें, देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय, फर्स्ट ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर। यह कहाँ पर खोला गया? यह खोला गया है आपका कुशीनगर में। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध जी का क्या है? महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण, फर्स्ट ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर और महात्मा बुद्ध जी का यहाँ पर क्या है? ये महापरिनिर्वाण है कुशीनगर में ही। ठीक है, आगे हम बात करें पहला पशु युद्ध स्मारक, यह आपका कहाँ पर खोला जाएगा? मेरठ आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, यह आपका कहाँ पर खोला जाएगा? मेरठ उत्तर प्रदेश में खोला जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का भी हाल ही में आयोजन किया जा रहा है। तो यह है अब की बार किस राज्य में इसका आयोजन किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ठीक है, प्रहलाद सिंह जो कि हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इन्हीं के पास में है, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पहले भी आ चुका है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की थीम क्या है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की क्या है? थीम है। ठीक है, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ममता बनर्जी यहाँ पर क्या है? सीएम है। और जगदीप धनखड़ यहाँ पर क्या है? गवर्नर है। बात करते हैं कोलकाता की तो 1862 में वर्ष 1962 में कोलकाता को प्रथम हाईकोर्ट बनाया गया था। वर्ष 1962 में कोलकाता को प्रथम हाईकोर्ट बनाया गया था। आगे बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल में आपका सुंदरवन क्या है? आपका सुंदरवन डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा आपका पश्चिमी बंगाल में ही है। नेक्स्ट बात करें, यहीं पर आपका सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, एक और बात, पश्चिम बंगाल से आपकी गंगा नदी होकर के निकलती है। गंगा के मुहाने पर ही आपका क्या है? ये सुंदरवन का डेल्टा है। और गंगा से ही एक फरक्का बांध से, गंगा पर ही क्या बना हुआ है? फरक्का बांध स्थित है आपका। फरक्का बांध स्थित है जहाँ से हुगली नदी निकलती है। जहाँ से क्या निकलती है? जहाँ से आपकी हुगली नदी निकलती है। ठीक है, तो हुगली नदी कभी पूछा जाता है कि हुगली नदी किसकी सहायक नदी है, तो कह सकते हैं वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा से ही अलग होकर के निकलती है, गंगा की एक धारा है
हुगली नदी। और यह फरक्का बांध से क्या हो जाती है, फरक्का बैराज से अलग हो जाती है। तो अगर पूछे आपसे कि फरक्का बैराज किस स्टेट में स्थित है, तो आपका वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। अब पश्चिम बंगाल से और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि वर्ष 2004 में भारत के प्रथम उत्पाद को, वर्ष 2004 में भारत का जो प्रथम उत्पाद था, जिसको जो है क्या दिया गया था, जीआई टैग दिया गया था, तो वह है आपका दार्जिलिंग की चाय। दार्जिलिंग की चाय, तो वह आपका पश्चिम बंगाल से ही रिलेटेड है आपका दार्जिलिंग की चाय। तो दार्जिलिंग की चाय को वर्ष 2004 में, ठीक है, पहला जीआई टैग दिया गया था। क्लियर, यहाँ तक चलते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि सुंदरवन से संबंधित आपका एक चीज़ आई है, सुंदरवन। यहाँ पर एक जगह है ये पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन। ये क्वेश्चन कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा कि सुंदरवन जो जगह है ये क्या है। तो ये याद रखेंगे, 54 द्वीपों का समूह, 54 द्वीपों का समूह है सुंदरवन। 54 जो है द्वीपों का समूह है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग 1999 एक्ट के तहत दिए जाते हैं। एक्ट की बात करें तो किस एक्ट के तहत दिए जाते हैं जीआई टैग, तो 1999, ठीक है ना, एक्ट के तहत दिए जाते हैं। और 10 वर्षों के लिए जो है ये मान्य होते हैं, 10 वर्षों के लिए मान्य, 10 वर्षों के लिए मान्य होते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो है आज का करंट पसंद आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।